गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब बढ़िया होंगे अपने घर में। हम भी बहुत अच्छे हैं। बस दिन की शुरुआत हो गई है। आज बच्चे घर में हैं, दिया भी ऑफ पे है। उसका कल एग्ज़ाम है, इसलिए आज उसने ऑफ लिया है। नाश्ता वगैरह ही कर चुके हैं। तो अभी उठी हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि सुनाया रखा मैंने कि मैं सुबह सुबह नहीं कुछ खा पाती। तो इन लोगों ने तीनों ने नाश्ता वाश्ता सब निपटा दिया है, मेरे लिए भी ला के रख दिया है। अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं खाऊंगी, अदरवाइज़ मैंने गोभी कल कतर दी थी कि मैं सुबह गोभी के पराठे बनाऊंगी। पर जब तक मैं उठती हूँ इन लोगों को भूख लगी होती है, तो ये या तो खुद बना लेते हैं या फिर बाज़ार से ला के खा लेते हैं। तो हो गया नाश्ते का काम। तो अब काम वाली भी आके अभी बर्तन वगैरह सब करके जा चुकी है। बस मशीन लगाने जा रही थी कि सुबह सुबह लग जाएगी तो काम निपट जाएगा। अब बात करने में थोड़ा सा लो हूँ क्योंकि दवाइयों का असर इतना ज़्यादा है कि सुबह सुबह ना बड़ा लो सा हो जाता है, बॉडी ना उठना ही नहीं चाहती। और थोड़ी देर लेटी रहूँ और थोड़ी देर लेटी रहूँ, बस यही करती रहती हूँ। पर रात को सांभर जैसे मैंने दाल उबाल दी थी, पर तड़का नहीं लगा पाई थी क्योंकि बाज़ार से लेट आए थे, तो तड़का तो लगाया नहीं था। तो अब मैं दिन में तड़का लगा दूंगी और साथ के साथ ही इडली वगैरह बना दूंगी। तो मेरा आज भी काम जो है वो आधा तो किया ही हुआ है, बस उसको बाकी कंप्लीट करना है मुझे। और आज सारे ही घर पे हैं, तो ऐसे मुझे कोई खेचल नहीं होने वाली। कोई ना कोई हेल्प कर देता है। ये तो खैर कर ही देते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं एक्टिव होती हूँ तो फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती, मैं खुद ही सब कुछ निपटा देती हूँ। पर अगर मेरी बॉडी लो है थोड़ी सी भी, तो तब ये मुझे हेल्प कर देते हैं पूरी तरह से। तो अभी मैं बस मशीन लगाऊंगी, मशीन लगा के थोड़ा बेड वेड साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर किचन का काम शुरू करूँगी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मशीन में 15 मिनट बचे हैं और कपड़े अभी बाहर से मैंने उतारे ही नहीं थे। तो एक बार कपड़े उतार लूँ, फिर उसके बाद में कोको छोड़ दे बेटा, उसे छोड़ दे। ये देखिए ये क्या कर रहा है। ये कोको हट जा, हट जा, चल अंदर। खेल मिला हुआ है इसको भी। हेलो अगेन। तो जैसे कि हमने कल सांभर उबाल दिया था, सांभर वाली दाल अरहर की उबाल के रख दी थी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सांभर को तड़का लगाएंगे। तो मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या प्रिपरेशन मैंने की है। दाल बॉइल्ड है, उसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। ये रहेगा बेसिक मसाला जो हमें इसमें डालना है। और साथ में टमाटर डालेंगे, तो वो बाद में कद्दूकस करूँगी मैं, काटूंगी नहीं हाथ से। और साथ के साथ मेरा ये मक्खन फिर नहीं निकल रहा, तो मैं सीधा के सीधा इसे चढ़ाने जा रही हूँ मक्खन का घी निकालने के लिए। ये तो घी चढ़ा दिया। अब दूसरी कढ़ाई मैंने रखी है सांभर के मसाले के लिए। तो चलिए सांभर का मसाला बनाते हैं। बट मैं कोई भी सब्जियां नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, उनको बिल्कुल प्लेन चाहिए। तो वो डाल के वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए सिंपल सांभर बनेगा। दाल में सांभर मसाला डाल के बेसिक मसालों के साथ मैं बनाती हूँ, उसमें कोई वेस्टेज नहीं होती। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो मार्केट से भी हम सांभर लेके आते हैं तो उसमें से छटाई करके सब्जियाँ सारी फेंक देते हैं, तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो मैं सिर्फ सिंपल दाल का तड़का बनाऊंगी और उसमें सांभर मसाले के साथ सांभर बनाऊंगी। तो आप देखिए मेरा सिंपल सा तरीका सांभर बनाने का। तड़का हम सिम पे रख देंगे अभी थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छे से प्याज भुन जाए। तब तक हम अपने 2 टमाटर जो है वो कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस या मिक्सी ग्राइंड कर सकते हैं आप। इसको हाथ से नहीं काट सकते क्योंकि मोटा मोटा आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा सांभर मसाले में। प्याज भुनने के बाद इसमें हमने डाला नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पिसा हुआ। वो डालने के बाद उसको अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करके उसमें हमने कसा हुआ टमाटर डाल दिया। अब जब ये स्टेज है, जब टमाटर पक रहा है इसके अंदर, तब हम इसके अंदर डालेंगे अमचूर और
सांभर मसाला। अमचूर की जगह पे आप अनारदाना भी डाल सकते हैं, इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, खटाई के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं। बट मेरे यहाँ पे अमचूर है तो मैं अमचूर डाल रही हूँ। अनारदाना भी है बट वो थोड़ा मुंह में आता है तो इसलिए बच्चे नहीं खाते। और इसी स्टेज पे मैं काली मिर्च, गरम मसाला सब कुछ अभी डाल दूंगी जब ये टमाटर पक रहा है। इस टाइम पे ये तेल छोड़ेगा तो उस टाइम पे सारे मसाले अच्छे से रस जाएंगे इसके अंदर। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें डलता है सांभर मसाला। सांभर मसाला कम से कम 4 से 5 चम्मच डलता है, छोटी वाली टीस्पून, जो कि MDH का मैं लेती हूँ तो ये वाला फ्लेवर अच्छा देता है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। टमाटर ऑलमोस्ट तेल छोड़ने वाला है तो हम इसे सिम कर रहे हैं। सिम करके इसमें बाकी के मसाले डालते हैं। चलिए, सब्जियों का शौक़ रखते हैं डालने के लिए, बैंगन, घिया, जो अलग अलग सब्जियां आप इसमें डालना चाहें तो आप इस स्टेज पे सब्जियां इसमें मिक्स करके, और उसके बाद जो हम 2 विसल दिलाएंगे इस सांभर को तो उस टाइम पे वो गल जाएंगी। तो आप इस स्टेज पे वो सब्जियां भी डाल सकते हैं जो हल्की फुल्की आप डालना चाहें। तो हमारा तेल छोड़ चुका है मसाला, देखिए। तो हम इसमें पानी डाल के इसकी थोड़ी सी ग्रेवी को जो है ना पकाएंगे, उसके बाद हम इसको सांभर में पलटेंगे। अब इसको हमें 2 सीटी करवानी है। 2 विसल के बाद हमारा सांभर प्रॉपर्ली तैयार हो जाएगा। बस उसमें धनिया और कसूरी मेथी डालना रह जाएगा। तो हमने सारे मसाले जो रिक्वायर्ड थे वो ऑलरेडी डाल दिए हैं। चलिए अब बन जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मीनवाइल ये मेरा घी इधर प्रिपेयर हो रहा है। चावल तो रख नहीं पाऊँगी, चावल निकाल मैं ले आई हूँ। ये चूल्हा जो है ये ख़राब है तो ये यूज़ में नहीं आता, अदरवाइज़ मैं घी इधर करके और उधर चावल रख देती। तो अब मैं वेट करूँगी कि मेरा ये विसल हो जाए तो उसके बाद मैं चावल रख लूँ। संभल गया ये भी सामान। तो बस सैलड का प्याज मैं काट चुकी हूँ, सिर्फ मुझे चावल रखने हैं। एक बार कुकर को विसल आ जाए तो उसके बाद फिर मैं चावल रखती हूँ। ये देखिए, ये 4 दिन की मलाई में इतना घी निकला, देखिए अभी और निकलेगा। और इसकी विसल हो चुकी है, इसको हमने बंद कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। एक्चुअली मैं नहाने जा चुकी थी पर पानी ठंडा लगा, आज मौसम ठंडा हो रहा है बाहर और सिर धोना है मुझे, इसलिए मैं वापस आ गई गीज़र चला के। तो नहा धो लिया मैंने। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी खुशबू आ रही है सांभर की, तो एक बार चेक करो। तो मैं आ गई फटाफट से किचन में। घी मेरा बन चुका है, देखिए कितना सारा घी निकला है, 200-250 ग्राम तो है ही। तो चलिए अब कंप्लीट करते हैं सांभर को और फिर चावल रखते हैं फटाफट से। मस्त। अब हम रखते हैं चावल। हाय, नहा धो ली थी, मैंने आपको बताया ही था। 4 बज गए हैं, मुझे अभी तक बिल्कुल भूख नहीं लगी। दवाई खा रही हूँ, उससे मोशंस में तो फ़र्क है पर भूख नहीं लगती मुझे, पता नहीं क्यों। मैं 10:30-11 बजे उठ गई थी पर पता नहीं क्या रीज़न है, अभी तक भी मुझे भूख नहीं लग रही। फिर भी क्योंकि ये मुझे डांट के गए, अभी चले गए हैं तो डांट के गए कि अगर तू 4-4 बजे तक खाना नहीं खाएगी तो दवाई कैसे लेगी। दवाई तो मॉर्निंग इवनिंग है तो ये टाइम नहीं है दवाई लेने का। तो मैंने थोड़े से चावल डाले हैं। मैं सच बताऊं, सिर्फ एक ये वाली कटोरी के साइज़ के चावल है और साथ में मैं अपने आप को लालच देने के लिए पापड़, प्याज, चटनी सब लेके आई हूँ। अब मैं देखती हूँ मुझसे कितने खाए जाते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि मुझसे खाए गए कि नहीं खाए गए। तो कोई अगर मुझे बता सके कि भूख लगने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि ये एक तरह से मैं ज़बरदस्ती खाती हूँ कि भाई नहीं मुझे खाना है, दवाई लेने के लिए या एनर्जी के लिए मुझे खाना है। मुझे अपने आप से भूख नहीं लगती। बहुत रेयर है कि दिन में एक बार, अगर मैं पूरा दिन में कुछ नहीं खा रही हूँ तो दिन में कोई एक बार किसी एक टाइम पे मुझे थोड़ी सी भूख लगती है, पर जैसे ही खाने बैठती हूँ खाया ही नहीं जाता। देखिए, सांभर चावल है, चटनी है, पापड़ है, प्याज है, मतलब सजा के चीज़ें लेके आई हूँ। और मुझे इतना शौक़ है नई नई चीज़ें बनाने का, लोगों को खिलाने का, पर पता नहीं क्या रीज़न है मेरे से खुद नहीं खाया जा रहा आजकल।
सुबह चाय पी लेती हूँ बस, और अब शाम को भी चाय की ही तलब लगेगी बस। उसके अलावा भूख के नाम पे ये है कि खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो पूरा दिन कुछ नहीं खाया। ये देखिए अभी भी ये बच गए मेरे चावल। पापड़ खा लिए मैंने शौक में, चटनी खाई नहीं गई तो ऐसे ही बंद कर दी मैंने, और ये चावल मैंने खाए हैं और ये अभी भी बच गए। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। अभी शायद मुझे और दिया को कहीं जाना है फिर से, और कहाँ जाना है वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी। चलिए तैयार व्यार हो के निकल चुके हैं हम। देखिए शौक बड़ी माड़ी चीज़ है, ये कान में छेद करवाने हैं और 6 महीने से मेरी जान खाई हुई है इसने, और अब जब होने लगा है तो हालत खराब हो रही है, चेहरा लाल हो गया है। चलो चलो देखते हैं क्या होता है, कितनी चीखें निकलती है दिया की। तो वैसे बचपन में भी नहीं चिल्लाई, सी पल्ले चलो हो गया। दिखा बेटा। अरे वाह, सिर्फ कान ही लाल हुआ है और तो कुछ नहीं हुआ। खर्चे के साथ एक और खर्चा इसके लिए करवाने आई थी और खुद का भी नुकसान करवा बैठी हूँ, पर कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। चलिए अब घर पहुँच के मिलते हैं। घर पहुँच गए, वापस अपने अवतार में आ गए हैं। मुझे तो ये जच रही है नाक में, क्योंकि मैं पहले ऐसी पहनती थी। ये इस बार जब दिया और इसके पापा लेके आए तो प्लेन लाए थे, तो वो प्लेन वाली में सेम ही मैंने एक और लेके वो दिया के कानों में डाली है, और ऊपर की जो पियर्सिंग इसने करवाई है, मेरे तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसके तो फिर भी थोड़ी जगह थी तो पियर्सिंग हो गई। दिखा दिया इधर आप, वो निकाल, ये देखिए दिख रही है। ये जो मेरे नाक में कोका था वो इसके कान में डलवा दिया और ऊपर पियर्सिंग करवा के आई है। शौक सिमिलर है, मैंने भी अपने टाइम में 2-2 3-3 छेद करवा रखे थे, पर बाद में जाके जब शौक उतर गए तो सब बंद कर दिए थे। चलिए अब घर तो आ गई हूँ, खाना वाना सब बना हुआ है, कुछ खाने की वो नहीं है रिक्वायरमेंट, तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि ज़रा सी मेहनत करती हूँ और मशीन लगा लेती हूँ। और बाय द वे मैंने आज भी दवाई नहीं खाई है, मैंने खाना ही 4 बजे खाया और खाते ही हम लोग निकल गए थे, तो अब मुझे दवाई भी लेनी है। तो अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, देखती हूँ। हेलो, खाना तो मुझसे खाया नहीं जा रहा जो कि मैं आपको बता रही थी, तो मेरा मन कर रहा है मीठे चावल या फिर मीठी खीर बनाने का, सेवियों वाली खीर बनाने का। तो दोनों में से सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो मैं सोच रही हूँ दूध वाली सेवियाँ बना लेती हूँ, मेरा खाने का खाना हो जाएगा, और अभी जैसे चाय की तलब लग रही है तो चाय भी अवॉइड हो जाएगी मेरी। तो सेवियाँ जो होती हैं मैदे की सेवियाँ 2 तरह की होती हैं, एक होती है रोस्टेड, एक होती है हाथ की बटी हुई सेवियाँ। बॉम्बिनो की जो आती है वो 2 तरह से आती है, प्लेन और रोस्टेड। मेरे पास आज रोस्टेड वाली है बॉम्बिनो की, ये रही। ये हम आज ये नहीं बना रहे, हम हाथ की बटी हुई सेवियां बना रहे हैं। ये मेरी खुद की बटी हुई सेवियां हैं और आप देखेंगे बहुत ही बारीक पतली पतली सेवियां हैं। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे ड्राई रोस्ट। सेवियां बनाने के लिए हमको मेजरली 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सेवियां जो भी हम डिसाइड करेंगे, चाहे वो बॉम्बिनो हो चाहे हाथ की बटी हुई हो, दूध, और थोड़ा सा हमें पानी भी चाहिए होगा, और चीनी। सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है। इसके साथ ही सेवियां हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और बहुत ही बढ़िया से गलेंगी भी और टेस्टी भी बनेंगी। तो ड्राई रोस्ट करते हुए हमें लगातार इसे चलाते रहना है, अदरवाइज़ जो नीचे नीचे की रहेंगी वो तो ब्राउन हो जाएंगी, बट जो ऊपर की रहेंगी वो हो नहीं पाएंगी और नीचे वाली जलती चली जाएंगी। ड्राई रोस्ट करने के बाद हमने इसमें जितनी सेवियां थी उतना, 1 कटोरी हमारी सेवियां थी, 1 कटोरी हमने पानी डाला है,
पानी हम क्यों डाल रहे हैं, क्या क्या होता है कि नीरी दूध में जब बनती है, मतलब खाली दूध में जब पकाते हैं, एक तो दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगती है और दूसरा ये अच्छे से ना अंदर तक गल नहीं पाती है। तो इसको हम 5 से 7 मिनट इसी में गलाएंगे थोड़ा सा पानी के अंदर। उसके बाद हम इसमें 2 से 3 कटोरी दूध डाल देंगे जब हमारा पानी आधा रह जाएगा। हमने दूध डाल दिया है, गैस को सिम करके उसको पकने के लिए छोड़ दिया। इसके अंदर अब हमें सिर्फ देखना है, जब ये गल जाएगी तब इसमें हम चीनी डालेंगे। चाहे तो आप कार्डमम पाउडर डाल सकते हो, इलायची पाउडर डाल सकते हो, तो फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। ये जी, ये देखिए, ये हमारी खीर में उबाल आ चुका है, देखिए, और हमारी सेवियाँ भी अच्छे से गल चुकी हैं और मात्र 15 से 20 मिनट लगे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे मैंने रेशो जो है वो तकरीबन 5 से 6 चम्मच के आसपास डाली है। देखिए, कोई गाढ़ेपन में कमी नहीं है, दूध पूरी तरह से मिक्स हो चुका है इसके अंदर। पूरा दिन इतना कुछ करते 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 रात आते आते पूरा मूड एकदम से स्पॉइल हो जाए। बहुत दिल था कि बहुत अच्छे मूड के साथ, बहुत अच्छी वाइब के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, पर पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ ठीक जा रहा था, एकदम से ही कुछ ऐसा हो गया कि मूड एकदम ख़राब हो गया। शेयर करूँगी, डेफिनेटली करूँगी, आप लोगों से नहीं करूँगी तो किससे करूँगी, बट अभी नहीं। अभी मैं अपने आप को नॉर्मल रखना चाहती हूँ। बट हाँ, मुझे पता है कल मॉर्निंग तक, कल का दिन निकलने तक चीज़ें सेटल हो जाएंगी, सॉर्टेड हो जाएंगी, तो मैं अच्छी तरीके से आपको बता पाऊँगी और सही ढंग से बता पाऊँगी। खाना वाना सब निपट चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो मैं आई थी अब आपसे विदा लेने। मन भी नहीं कर रहा आज बाय बोलने का, कि मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ रहे आज के दिन में, बट रात बहुत हो गई है और विदा तो लेनी ही होगी। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। नया दिन है, नए मूड के साथ बैटरी चार्ज करके वापस से शुरू करेंगे नया दिन। और जो न्यूज़ है वो होपफुली अच्छे तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, और आज जो भी कुछ भी बीच में अप डाउन हुआ है वो सब सॉर्ट हो जाए, क्रॉस फिंगर्स। तो मिलते हैं कल फिर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। बाय।